महाराजगंज के जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी के पदाधिकारी एवं यहाँ पर मौजूद हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, साथियों, आज शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी है, तो इसमें ये बात सदैव कही गई है कि जब भारत सरकार ने देखा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि हमारे देश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं है और स्कूल बंद पड़े हैं, तब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान नामक एक योजना चलाई थी, जिसमें पूरे देश में संविदा पर शिक्षा मित्र रखे गए थे, विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से। उसी के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उन शिक्षा मित्रों का चयन अपनी अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल और इंटर के सबसे टॉप किए हुए लड़कों को शिक्षा मित्र के रूप में रखा गया था और उन शिक्षा मित्रों ने वास्तव में अपने ग्राम पंचायत के विद्यालयों में जाकर के जब विद्यालय खोलकर शिक्षा देना शुरू किया तो शिक्षा का स्तर पूरे उत्तर प्रदेश में एकाएक इतनी तेज बढ़ा कि सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के विश्व बैंक ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को बुला करके सम्मानित किया था और कहा था भारत देश के उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा मित्रों का जो योगदान है वो शायद किसी राज्य में नहीं है। यह है शिक्षा मित्र। आज 23 साल हो गया, 2000 से शुरू हुआ था शिक्षा मित्रों का ये कारवां जो आज भी चलता जा रहा है। इंटर पास हाई स्कूल का टॉपर लड़का स्नातक किया, BTC किया, TET किया और जो शिक्षक बनने की एक योग्यता होती थी, NCTE का मानक था, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके अपनी योग्यताओं को हासिल किया। उसके बाद भी हम लोगों को वो सम्मान, वो अधिकार नहीं मिला और हम सबका भविष्य बनाते चले गए और अपना भविष्य अंधकार में कर लिया। इसमें किसी शिक्षा मित्र का दोष नहीं, किसी व्यक्ति का दोष नहीं, इसमें केवल व्यवस्थाओं की कमी रही। व्यवस्थाएं हमारे अनुरूप नहीं बनी और यदि बनी भी तो हम 3 साल सहायक अध्यापक बने भी और 3 साल अध्यापक बनने के बाद पुनः शिक्षा मित्र बन गए। हम जब 2000 में हमारा चयन हुआ तब भी हम शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, जब हम सहायक अध्यापक बने तब भी हम शिक्षण कार्य कर रहे थे, आज हम पुनः शिक्षा मित्र बने तब भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। माना कि कोर्ट ने उस व्यवस्था को दोषी माना, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि शिक्षा मित्र दोषी है या शिक्षा मित्र योग्य नहीं है, यह कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो इन शिक्षा मित्रों का भविष्य अपने हिसाब से तय कर सकती है। राज्य सरकार ने क्या किया, हमारे लिए 10,000 रुपए का मानक तय कर दिया और 5 साल से ऊपर हो गया। 2017 के बाद आज 2024 चल रहा है और शिक्षा मित्र वही 10,000 पे अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा है। ना तो आज हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप की दवाई करा पा रहे हैं, ना ही अपना भविष्य हम सुरक्षित समझ पा रहे हैं। इन सब पीड़ा को लेकर के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने 12 जनवरी 2023 से लेकर के 18 अक्टूबर 2023 तक अनवरत पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन का आगाज किया गया, जिसमें 12 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में हजारों लोगों की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय विधायक गणों को बुला करके सम्मानित किया गया और अपनी मांगों को रखा गया। 20 फरवरी 2023 को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी को बुला करके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने सम्मानित किया। 1 लाख से ऊपर शिक्षा मित्रों ने उनको सम्मान दिया। कई माननीय राज्य के मंत्री थे, MLC गण थे और उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हम लोगों ने उन पर भरोसा भी किया और प्रयास किया और अक्टूबर तक, सितंबर तक हम लोग लगातार उनके संपर्क में रहे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 18 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में पूरे प्रदेश का 1.5 लाख शिक्षा मित्र अपनी व्यवस्था को बदलने को लेकर के, अपने भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर के पहुंचा और रात में 8 बजे तक लखनऊ के इको गार्डन से लेकर के विधानसभा तक अपनी चुनौती का लोहा मनवाया
और प्रशासन से 2 बार वार्ता ठुकरा करके रात में 8:30 बजे प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में वार्ता हुई। प्रमुख सचिव ने लिखित में कहा कि हम प्रस्ताव बनवाएंगे, आपकी कमेटी बनाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वास्तव में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की समस्याएं हैं। शिक्षा मित्र नहीं, ये शिक्षक हैं जो 24 साल से अपनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के बच्चों को दे रहे हैं, मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका 10,000 रुपये मानदेय कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हम लोगों ने भरोसा किया और कमेटी बनी। कमेटी की 3 बैठकें हुई। 3 बैठक होने के बाद प्रस्ताव बना और प्रस्ताव बनते बनते इतना देर हुआ कि सरकार के पास जाने के लिए जब वो पहुंचा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता आ गई। हम यहाँ पर मौजूद हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता चल रही है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की सरकार के माध्यम से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। उत्तर प्रदेश में इस समय 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, आए दिन खबरें निकलती हैं। अगर मैं जनपद लखनऊ के आंकड़ों को लेकर चलूं तो 58 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। कहीं से उनकी कोई शिकायत नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, उनकी टीसी दे रहे हैं, उनके सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, परीक्षा भी करा रहे हैं। केवल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, शैक्षिक परिवेश बदलना है हमको। तो जो शिक्षक हमको शिक्षा दे रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में, इनके भविष्य को भी सुरक्षित करने की जरूरत है। साथियों, आज महाराजगंज जनपद में जब कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई तो बड़ा खुशी हुई। यहाँ पर आप लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, बहुत हम लोगों से स्नेह रखते हैं और माननीय विधायकगण भी जो हैं हम लोगों की सभी समस्याओं को विधानसभा से लेकर के महाराजगंज तक कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आने देते हैं, उसका समाधान हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से करते रहते हैं। इसके लिए हम आप सबकी तरफ से माननीय अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महाराजगंज को महात्मा बुद्ध की माता जी की स्थान से भी जाना जाता है और महाराजगंज को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भगवान राम की स्थापना अयोध्या में हो गई है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को ही महाराजगंज जनपद भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी तय करेगी। साथियों, आप लोगों ने इतने कम समय में, इतनी गर्मी में माननीय मंत्री जी के आवास पर अपनी समस्याओं को लेकर के शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी में संगठन के आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई राधे श्याम गुप्ता जी का साथ दीजिए और भविष्य में आपका भविष्य जरूर चमकेगा, ये हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ मेरे दोस्तों, न हो मायूस न घबराओ मेरे दोस्तों, इन्हीं काली घटाओं से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। क्योंकि दुख और सुख इस जीवन के 2 पहलू हैं। हमारे 10,000 साथी हमको छोड़ के गए, हमें बहुत दुख है। और वो क्यों छोड़ के गए? इन व्यवस्थाओं की वजह से। कहीं कोई बीमारी से अपना इलाज नहीं करा पाया, कहीं किसी ने कहीं से कोई व्यवस्था ली थी उसे अदा नहीं कर पाया और आत्महत्या करने को मजबूर हुए। ऐसे साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसे आप संगठन तक लाएं। संगठन के पदाधिकारी आपको उन समस्याओं से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें अधिकारियों से मिलेंगे, सरकार के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन जीवन एक बहुमूल्य है।
इसको मत खोइए। आप लोग आशा और उम्मीद रखिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जो समस्याओं को समाधान कराने का बीड़ा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ ने लिया है वह हम लोग पूरा करेंगे और कहीं से आपको हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने कवि कह गए हैं कि सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, और सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख ही होए। तो दिन बदलते रहते हैं, समय परिवर्तनशील है। आप सभी लोग अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपने 24 साल तपस्या की है, गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षित किया है, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको जरूर इसका न्याय मिलेगा। बस समय कुछ शेष है, उस समय का इंतजार करिए। और होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो कल बारिश भी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मिशन।